गुड मॉर्निंग बच्चों, नाइस टू सी यू। होप यू आर फाइन। हम जैसे कि बिजनेस स्टडी में अपनी रिटेल ट्रेड यूनिट्स को डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर हमने रिटेल ट्रेड की टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब आगे हम आज एक नया टॉपिक लार्ज स्केल रिटेलर्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हमने डिस्कस किया था, जैसे जो रिटेलर्स हैं उनकी टाइप के इंडिपेंडेंट रिटेलर्स है, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, उनके बारे में अभी तक हमने डिस्कस किया। अब हम इसमें नेक्स्ट हमारा जो है वो लार्ज स्केल रिटेलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी बेटे लार्ज स्केल रिटेलर्स क्या होते हैं बेटे? सिंपल सी उसके अंदर अगर हम कहें, जहां पे हम एक नीडल से लेके और एरोप्लेन तक खरीद सकते हैं एक छत के नीचे, जहां पे हम एक बहुत बड़ी उसके अंदर जो है वो बनाया जाता है, एक छत के नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं और वहां पे हम छोटी से लेके बड़ी तक कोई भी चीज जो है वहां पे परचेज कर सकते हैं। वहां उस प्लेस को बेटे हम लार्ज स्केल रिटेलर्स में बोलते हैं। ये क्या करते हैं? लार्ज क्वांटिटी में माल खरीदते हैं और हमें स्मॉल क्वांटिटी में प्रोवाइड करते हैं। लार्ज क्वांटिटी में इनको माल खरीदने का क्या फायदा होता है कि इनको माल सस्ता पड़ता है और जो कॉस्ट सस्ते होने के कारण जो प्राइस है वो हमें कंपैरेटिवली जो है सस्ता पड़ता है। तो इसी सीरीज में आज हम ये इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम ये दो डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपर बाजार, इन दोनों के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपर बाजार के बारे में सबसे पहले हम डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, नाम देखिए इसका, जैसे नाम डिपार्टमेंटल स्टोर, जो बेटे एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको कवर किया हुआ है, बहुत उसके अंदर शॉप्स बनाई गई है। उसमें क्या किया जाता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं। डिपार्टमेंट्स वो किसी भी टाइप के डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। कोई मान लीजिए ग्रोसरी आइटम का अलग है, क्लोथिंग का अलग है, मान लीजिए कोई रेडीमेड गारमेंट्स का अलग है, शूज का अलग है। मतलब वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स जहां पे माल जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू जो है वो सेल किया जाता है। अब इसके मीनिंग को देखिए, ये क्या कहता है? ए बिग स्टोर एंगेज्ड इन द रिटेल ट्रेड ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स अंडर द सेम रूफ। सेम रूफ का मतलब है एक छत के नीचे अलग अलग वैरायटी गुड्स जो है हमें जब अवेलेबल हो जाती है तो उसको हम लार्ज स्केल रिटेल डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब इसके फीचर्स में देखिए क्या कहता है। फीचर्स में ये कहता है देयर आर मेनी डिपार्टमेंट्स अंडर वन रूफ। मेनी डिपार्टमेंट्स का मतलब अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट। इसी में आपको खाने के लिए रेस्टोरेंट में मिल जाएंगे, इसी में आपको रेडीमेड शॉप मिल जाएगी, इसी में शू की शॉप भी मिल जाएगी, और भी अलग अलग टाइप की जो है वो रेडीमेड शॉप्स जो है आपको इसमें अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद ये कहता है ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल इन देम। अब मैं आपको क्या कहता, चाहे आप मिडल से लेके एरोप्लेन तक, यानी आप छोटी से लेके और बड़ी तक जो भी चीज आप वहां पे खरीदना चाहते हो वो आप वहां से खरीद सकते हो। यानी इनके पास हर वैरायटी की गुड्स जो है वो अवेलेबल होती है। उसके बाद कहता है देयर आर जनरली सिचुएटेड इन बिग सिटीज। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं ये बड़े बड़े शहरों में होते हैं। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पे ये डिपार्टमेंट स्टोर ज्यादा पाए जाते हैं। क्यों? वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण, लोगों के टाइम ना होने के कारण लोग जो है ज्यादा से ज्यादा माल जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर से जो है वो परचेज करते हैं। क्योंकि उनको क्या होता है कि मान लीजिए उनको 10 टाइप की गुड्स लेनी है तो उनको 10 शॉप्स पे जाना पड़ेगा। अब वो क्या करते हैं, उन 10 शॉप्स पे इधर उधर जाने के बजाय वो क्या करते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाते हैं और वहां पे अलग अलग वहां पे सारी सामान जो है वो वहां से परचेज करते हैं। इससे उनका टाइम भी बचता है, टाइम जो उनका सेव होता है। उससे क्या होता है, उसके बाद क्या है, द कस्टमर आर प्रोवाइडेड मेनी फ्री सर्विसेज। अब यहाँ पे कस्टमर को जो है इन डिपार्टमेंटल स्टोर में जो है और फ्री सर्विसेज भी जो है और दूसरी टाइप की फ्री सर्विसेज भी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। जैसे इनको रेस्ट हाउस, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, टेलीग्राफ, ऑफिस लाइब्रेरी और कैंटीन टाइप की जो है फैसिलिटीज जो है इनको प्रोवाइड की जाती है। अलग अलग टाइप की इनको जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है फ्री ऑफ सर्विस, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद एफिशिएंट सेल्समैन वर्क है।
अब क्या होता है कि इन डिपार्टमेंटल स्टोर में अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग सेल्स मैनेजर होते हैं और वो बेटे सेल्स मैनेजर जो है एफिशिएंट होते हैं, अपनी अपनी फील्ड में वो एफिशिएंट होते हैं। और जब भी उनको जब माल सेल करते हैं तो वो एकदम इस तरीके से माल सेल करते हैं कि कस्टमर को जो है कस्टमर को बड़ा रिलैक्स फील होता है, कस्टमर जो है इजीली वो माल उनसे परचेज कर लेते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, उनको पता होता है कि कैसे जो माल सेल किया जाता है। उसके बाद आगे कहता है देयर इज ए सेपरेट मैनेजर फॉर एवरी डिपार्टमेंट। मैंने जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए जो है अलग अलग मैनेजर जो है, परचेज डिपार्टमेंट के लिए अलग मैनेजर होगा, सेल डिपार्टमेंट्स के लिए अलग मैनेजर होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए अलग मैनेजर होता है। मतलब हर एक डिपार्टमेंट उसके लिए जो है अलग अलग मैनेजर जो है अपॉइंट किए जाते हैं। उसके बाद कहते हैं थिंग्स ऑफ गुड क्वालिटी आर अवेलेबल है, अच्छी क्वालिटी का माल, गुड क्वालिटी का माल जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और मतलब ये कुछ इसकी फीचर्स हैं जिसके बारे में हमें जो है इसमें ध्यान रखना है। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको किन किन फैक्टर्स को, फैक्टर विच अफेक्ट लोकेशन, भी कहां पे एक डिपार्टमेंटल स्टोर को एस्टेब्लिश करना चाहिए, वो किन किन फैक्टर्स को उसमें ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में इसमें कहता है सबसे पहले लोकेशन। अब जो डिपार्टमेंटल स्टोर है क्योंकि उसके लिए बहुत सारी जगह की जरूरत होती है, एक बड़े उसके कंजेस्टेड एरिया में नहीं होने चाहिए, थोड़े खुले एरिया में होने चाहिए और हर एक की रीच में होना जरूरी है। जब वो हर एक की रीच में होगा तो हर एक जो है उसके पास यानी नियर द सिटी और हार्ट ऑफ द सिटी जो है वहां पे ये माल जो है वो जो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 17 सेक्टर में मॉल खुला हुआ है, ऐसे ही डिपार्टमेंटल स्टोर भी जो है ऐसे ही नियर बाई उसके पास जो है हमारे ये स्टोर जो है होने चाहिए। उसके बाद फैसिलिटीज, इनके ये जो स्टोर्स हैं ये हमें अलग अलग टाइप की और फैसिलिटी, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था इसमें इसकी रेस्ट हाउस की फैसिलिटी है, पोस्ट ऑफिस फैसिलिटीज है, टेलीफोन की, टेलीग्राफ की, लाइब्रेरी, कैंटीन टाइप फैसिलिटी जो है ये प्रोवाइड करते हैं। इस टाइप की फैसिलिटी जो है इनको प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके बाद डेकोरेशन, अपने बेटे डेकोरेशन देखी होगी हर एक डिपार्टमेंट में। अब आप चाहे किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके देखोगे उसके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप, दोनों उस तरफ देखोगे तो उसको बहुत अच्छी तरह से वो डेकोरेट किए होते हैं, प्रॉपर्ली डेकोरेट होते हैं, जिससे जो है कस्टमर जो है अट्रैक्ट होता है। परचेज एंड सेल प्रोसीजर, इनका जो परचेज सेल का जो है एक प्रोसीजर होता है। अगर मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट को कोई माल चाहिए तो वहाँ का सेल्स मैनेजर जो है वो लिख के परचेज मैनेजर को ऑर्डर प्लेस करता है, मेरे को इतना ये क्वांटिटी का माल जो है, इतनी क्वांटिटी का माल, इतनी क्वांटिटी माल जो है वो चाहिए। तो फिर उन सब से माल की रिक्वायरमेंट लेके परचेज मैनेजर जो है माल खरीद के उन तक जो है वो भेजता है। मतलब इसका एक प्रेस्क्राइब प्रोसीजर है जिसको जो है इसके अंदर फॉलो किया जाता है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग जो एक्सपर्ट एम्प्लॉइज है वो इसके अंदर जो है अपॉइंट किए जाते हैं। जब जहाँ पे एक्सपर्ट एम्प्लॉइज होंगे वहां पे जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर जो है बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करेगा। अब इसके कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर के कुछ एडवांटेज भी है, इकोनॉमी, लार्ज स्केल बिजनेस। अब बड़े साइज का बिजनेस है क्योंकि इसमें माल जो है वो लार्ज क्वांटिटी में परचेज किया जाता है और स्मॉल क्वांटिटी में सेल किया जाता है। क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में माल खरीदा जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि इसके अंदर जो है इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है और माल जो है मोस्टली सस्ता जो है सेल किया जाता है। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, इनकी कुछ एक उसके अंदर जो है स्पेशलाइजेशन होते हैं। जैसे मैनी एफिशिएंट एंड ट्रेन्ड मैनेजर आर अपॉइंटेड इन ए डिपार्टमेंट स्टोर, दे आर ऑल स्पेशलिस्ट इन देयर फील्ड्स। फॉर एग्जांपल, ए सेल मैनेजर हैज thorough knowledge of the sales and he succeed in purchasing good thing at a minimum price। क्योंकि उनको जो है प्रैक्टिस होती है इसलिए वो जो है लेस कॉस्ट पे जो है अच्छा माल जो है परचेज करते हैं, जिससे जो है कस्टमर को जो है अच्छी क्वालिटी का माल मिलता है और अप्रोप्रिएट रेट पे जो है माल प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद सेंट्रल लोकेशन, क्योंकि जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं अभी हमने डिस्कस किया इसकी लोकेशन जो है सेंट्रलाइज होनी चाहिए, नियर द सिटी होनी चाहिए, इन एवरीवन रीच होनी चाहिए ताकि हर कोई जो है वहां पे पहुंच सके। तो इसकी लोकेशन जो है सेंट्रलाइज होती है, मतलब इजीली अप्रोचेबल होती है। उसके बाद इजी एडवर्टाइजमेंट, अब जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, जो बड़े बड़े स्टोर होते हैं, उनमें बेटे एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं होती। वैसे तो एडवर्टाइजमेंट की जाती है पर इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट जो है वो अलग उसमें होती है और एक जो बड़े बड़े शोरूम होने के, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर होने के चक्कर में जो है इनको ज्यादा उसकी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती। बीइंग ए बिग
organization, department store can adopt modern system of advertisement. मतलब इसमें मॉडर्न सिस्टम से क्या है, बाय वो उसमें रेडियो से कर सकते हैं, बाय टीवी में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, पैम्फलेट से कर सकते हैं, वो किसी भी तरीके से जो है एडवर्टाइजमेंट मीडिया जो है वो चूज कर सकते हैं। और डिपार्टमेंटल स्टोर जो है अपने कस्टमर्स को एक लिमिट तक, मतलब 10,000 के माल के बाद, 15,000 के माल के बाद जो है उनको एक फ्री होम डिलीवरी जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद शॉपिंग फैसिलिटी, ऑल काइंड्स ऑफ, क्योंकि सारी टाइप की चीज गुड्स जो है यहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए आप कस्टमर जो है वो सोच के जो है जितना भी गुड्स उसने खरीदने हैं वो एक ही जगह से जो है माल, ताकि उसको बार बार अलग अलग जगह ना जाना पड़े, इसलिए वो क्या करता है अपने एक ही जगह से माल जो है शॉपिंग परचेजिंग जो है कर लेता है। सर्विस एलिमेंट, इसके अंदर जो है सर्विस एलिमेंट है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग सेल्समैन होते हैं, अलग अलग जो उनको टाइम टू टाइम जो है गाइड करते रहते हैं और हर एक प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर यूटिलाइजेशन के बारे में बताते हैं, ताकि जो कस्टमर जो है उसको इजीली परचेज करके उसको जो है यूज कर सकते हैं। सेल प्रमोशन, इसमें जो है सेल प्रमोशन के बड़े गिफ्ट्स, वाउचर्स, कूपन्स, इसमें जो है अलग अलग फैसिलिटीज रहती है और इसके अंदर जो है चीटिंग का कोई भी खतरा नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े मॉल ये डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, इनके अंदर जो है इनकी रेपुटेशन होती है, इसलिए ये जो है अच्छी क्वालिटी का माल देते हैं और कस्टमर को जो है चीट करते ही नहीं। उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे ह्यूज कैपिटल, इसमें बहुत सारी कैपिटल की जरूरत पड़ती है और जिसके पास ज्यादा कैपिटल होती है वही जो है डिपार्टमेंटल स्टोर जो है ओपन कर सकते हैं, जो जिनके पास कैपिटल कम होते हैं वो डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं खोल सकते। अवे फ्रॉम ऑर्डिनरी कस्टमर, जो आम लोग हैं उनके लिए जो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का माल मिलता है और अच्छी क्वालिटी का माल होने के कारण उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, इस कारण से इसमें जो आम लोग हैं जो लो पॉवर्टी लाइन है वो जो है इसको इनकी फैसिलिटी जो है वो नहीं कर सकते। इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि इसके ऑपरेशन में जो है बहुत सारे लोग काम करते हैं, सेल्स मैनेजर होते हैं, सेल्स एम्प्लॉइज भी होते हैं, एफिशिएंट मैनेजर होने के कारण वो जो है उनकी सैलरी भी बहुत ज्यादा होती है और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, क्योंकि सारे मोस्टली जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो एयर कंडीशन है, सारा दिन एयर कंडीशन चलता है, उससे जो है उनके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी बहुत होते हैं। ऐसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव ज्यादा होने के कारण, इसके खर्चे ज्यादा होने के कारण जो है इसमें गुड्स जो है वो महंगी भी सेल की जाती है। लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन, इसके अंदर क्योंकि जो ओनर होता है वो अलग होता है, ओनर ने आके एम्प्लॉइज रखे होते हैं, इसलिए ओनर्स और कस्टमर दोनों के अंदर आपस में जो है बहुत गैप होता है, जिसके कारण से जो कस्टमर की प्रॉब्लम है वो ओनर तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाती। इसलिए इसके अंदर जो है ओनर जो कस्टमर है वो मतलब इसमें जो कस्टमर के साथ जो है वो प्रॉपर जो उसकी अटेंशन होती है, कस्टमर को जो प्रॉपर अटेंशन देना होता है, जो एक शॉपकीपर देता है वो अटेंशन इसके अंदर नहीं देते। वो एम्प्लॉइज है, किसी ने खरीदना हो खरीदो, नहीं तो आप जा सकते हो। लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी की कमी है, मतलब उधार माल नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो माल जो है वो कैश में सेल किया जाता है। उसके बाद फिर आता है इसमें सुपर बाजार। सुपर बाजार क्या होता है, जहां पे ग्रोसरी आइटम और डेली नीड्स की जो आइटम जो है वो एक बड़े से लार्ज स्केल पे जहां पे माल सेल किया जाता है, लार्ज स्केल पे स्मॉल क्वांटिटी में माल जो है सेल किया जाता है, वो हमारे सुपर बाजार के नाम देखिए, सुपर बाजार। सुपर का मतलब क्या है, सुपर बाजार कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, सुपर बाजार। सुपर मींस द बेस्ट और बाजार मींस जहां पे गुड्स जो है वो सेल की जाती है, प्लेस ऑफ सेल, यानी बेस्ट थिंग वेयर द गुड्स आर सोल्ड, वो जो हमारा सुपर बाजार के अंदर आता है। इसके अंदर इसकी भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे थिंग्स ऑफ डेली, मोस्टली जो है डेली यूज की आइटम यहाँ पे सेल की जाती है। दूसरा कहता है द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ, मोस्टली क्या होता है, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर में जो है सेल्फ सर्विस नहीं होती, वहां मोस्टली एम्प्लॉइज जो होते हैं जो आपको टाइम टू टाइम जो है गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, पर इसके अंदर जो है आपको, क्योंकि जो सुपर बाजार होते हैं इसके अंदर सेल्फ सर्विस करनी होती है, आपको खुद जाके गुड्स ढूंढनी होती है और अपने माल जो है वो कलेक्ट करना होता है। देयर आर मेनली फाउंड इन, मोस्टली जो है बड़े शहरों में जो है पाए जाते हैं। देयर इज ए फ्रीडम ऑफ चूजिंग थिंग्स, क्योंकि सेल्फ सर्विस है, आप जाके सब जो है डिस्प्ले में लगा हुआ है
और आप देख सकते हो उनको उनके यूजेस देख सकते हो, जो आपको पसंद है वो आप पिक एंड चूज का सिस्टम इसमें जो है फॉलो किया जाता है। प्राइसेस आर कंपैरेटिवली लो, क्योंकि इसके अंदर जो है मोस्टली सेल्फ सर्विस होती है, इम्प्लॉइज तो ऑपरेशनल कॉस्ट जो है कंपैरेटिवली डिपार्टमेंटल स्टोर के कंपैरेटिवली कम होती है, तो उस कारण से जो है यहाँ पे चीज जो है गुड्स जो है वो सस्ती मिलती है। सेल्स आर इन कैश, मोस्टली जो सेल होती है वो इनमें कैश में होती है। पैकिंग इज गिवन इन ए स्पेशल अटेंशन, इसकी जो पैकिंग होती है वो स्पेशल पैकिंग होती है और जिससे जो है कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ। द थिंग्स आर अरेंज्ड ऑन द ओपन शेल्फ, क्योंकि मैंने अभी बताया ओपन शेल्फ में होती है जहाँ पे हम जो है जो चीज देखते हैं, जो चीज हमारी रिक्वायरमेंट की होती है उसको हम खरीद लेते हैं। द थिंग्स आर अरेंज्ड इन द ओपन शेल्फ, देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर डिफरेंट थिंग्स। जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर में होते हैं, ऐसे ही सुपर बाजार में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए होते हैं ग्रोसरी आइटम्स का, जो डेली नीड्स की जो आइटम्स है अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो है बनाए होते हैं। वहाँ पे जिस चीज की जरूरत हो उस डिपार्टमेंट में जाकर हम वो चीज खरीद सकते हैं। तो ऐसे इसकी जो है इसके भी कुछ एडवांटेज हैं, जैसे देयर आर मोर सेल्स, क्योंकि नेचुरल है कि एक शॉप के कंपैरेटिवली यहाँ पे जो है ज्यादा क्वांटिटी में माल होता है और ज्यादा टाइप का ज्यादा वैरायटी में माल मिलता है, तो इनकी जो सेल होने के चांसेस जो है यहाँ पे सेल्स जो है वो ज्यादा होता है। इट हैज ए ग्रेट फैसिलिटी ऑफ चॉइस, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी गुड्स होती है, तो यहाँ पे हमारे चॉइस के जो है हम जो है अलग अलग कई उसमें से जो है वो चूज कर सकते हैं, बेस्ट जो है वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद द थिंग्स आर बोट इन लार्ज स्केल, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में माल खरीदा जाता है और उनको स्मॉल क्वांटिटी में जो है कस्टमर को बेचा जाता है। जब लार्ज क्वांटिटी में खरीदेंगे तो नेचुरल है वो माल हमें सस्ता मिलेगा, और जब सस्ता खरीदेंगे तो नेचुरल है कम मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है वो कंपैरेटिवली मार्केट रेट के हिसाब से जो है सस्ता माल जो वहां पे सेल किया जाता है। देयर इज नो नीड ऑफ हैंडलिंग बिकॉज एवरीथिंग इज पैक्ड एंड द प्राइस ऑफ प्रिंटेड देयर ऑन। इसमें कोई चीटिंग का कोई वो नहीं था, क्योंकि जो चीज पैक हर एक चीज जो है पैक होती है और उसके ऊपर जो है एमआरपी प्रिंट होता है, और अगर उस पर कोई लेस है या उस पर कोई स्कीम है तो उस स्कीम में जो है ऑलरेडी मेंशन किया था, तो इसमें जो है परेशानी वाली कोई बात नहीं है। देयर इज नो फियर ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल बिकॉज द सेल्स आर ऑन कैश बेस, क्योंकि इसमें बैड डेट्स होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि सारा कुछ जो है वो कैश में होता है। ऐसे ही इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है जिनको हमें जो है फॉलो करना चाहिए। इसमें क्या है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल। इसमें भी जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत सारे कैपिटल, क्योंकि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी पड़ती है, वो भी एक अच्छी लोकेशन पे महंगा कैपिटल की इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने के कारण जो है इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर के साथ साथ इसमें भी जो है बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। उसके बाद कहता है देयर इज ए सेंस ऑफ कंसल्टेशन और सजेशन, क्योंकि इसके अंदर सेल्फ सर्विस होती है, तो इसमें अगर मान लो कस्टमर को डाउट है ये प्रोडक्ट मेरे लिए है या नहीं, या उसको समझ नहीं आता, तो उसको समझाने वाला कोई नहीं, आपको खुद देखना पड़ेगा, खुद चूज करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है ठीक है तो आप ले सकते हो, नहीं तो मतलब आपको कोई सजेशन देने वाला नहीं है। देयर इज एन एब्सेंस ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, और एक ये भी बड़ा वो है जो रूटीन के वो है, मतलब सभी जो है वो कैश अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए जिनको 10 दिन 15 दिन के उधार पे माल खरीदना चाहते हैं पर वो जो है वो फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो माल सेल किया जाता है वो सिर्फ कैश में सेल किया जाता है। तो उसके बाद क्या देयर इज ऑलवेज ए फियर ऑफ थेफ्ट, और इसके अंदर जो है मोस्टली चोरी का डर होता है, क्योंकि सेल्फ लगी होती है, सेल्फ सर्विस होती है, कोई छिपा के जो है माल वहां पे ले जा सकता है। तो इन चीजों का जो है हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये इसके अंदर हमने जो है इन दो को डिस्कस किया, डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपर बाजार, ये जो है दोनों ही जो है वैसे ये सिलेबस पे नहीं है आपके, फिर भी आपको इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। हम धीरे धीरे जो है सब इनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।